हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आजकल मार्केट में एक नाम बहुत छाया हुआ है और लोगों को बहुत पैसे कमाकर भी दिए हैं इस स्टॉक ने। आज इस स्टॉक के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे, जिससे अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो समझना आसान रहेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहोगे। वरना मोस्टली क्या होता है, अंदर की बात बिना समझे ट्रेडर या इन्वेस्टर बहुत जल्दी स्मॉल प्रॉफिट बुक कर कर निकल जाता है और बाद में पछताता है। तो बहुत रिसर्च की है, बहुत ही प्यारे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा मैंगो पीपल के अंदाज में। पूरा ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको पूरा फायदा हो सके। रोड पर निकलिए तो दूसरी या तीसरी गाड़ी आपको सिर्फ टाटा मोटर की दिखती है, और क्या पता आपके पास भी हो। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के एनालिसिस को कुछ स्टेप में डिवाइड किया है। पहला, फाइनेंशियल की कुछ ऐसी बात जो मैंगो पीपल के अंदाज में आपको समझ में आए। दूसरा, एक बहुत बड़ा सीक्रेट। तीसरा, टाटा एनर्जी। चौथा, डेट रिस्ट्रक्चर प्लान। और पांचवा, अंदर की छुपी वो बात जिसे हम सबको समझने की नीड है, जिससे इन्वेस्टमेंट आसान रहे। तो चलिए इसका जायका लेने के लिए हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल की तरफ। यहां हम शुरू करते हैं इनके रेवेन्यू से। इनके फाइनेंशियल को देखते हैं। फाइनेंशियल में जैसा कि आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, यानी इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहां पे ये सबसे पीछे है। मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 17, 18 और 19 में आपको लगातार बढ़त देखी, लेकिन 2020 में आपको गिरावट। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में 17 और 18 में आपको इंक्रीमेंट दिखा, बट 2019 में मेजर लॉस, जो कि 2020 में रिकवरी हुई। तो आखिर क्या है ऐसा रीजन कि जो आपको ये 28,826 करोड़ का लॉस का फिगर दिख रहा है? तो उसका रीजन ये है कि वन टाइम नन कैश चार्ज फॉर एसेट इम्पेयरमेंट किया था अपने यूके सब्सिडरी के जगुआर लैंड रोवर पर, जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 पर आपको देखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, जहां पे कहानी है हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो ओवर द लास्ट 5 years। तो ये भी कहीं से पॉजिटिव नहीं है। लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, वो भी कहीं से पॉजिटिव नहीं है। तो ओवरऑल जो चीजें हैं वो कहीं से एज फाइनेंस अच्छी नहीं है। बाकी आपके सामने स्क्रीन पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, जरूर देखिए, फायदा लीजिए। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर हैंडल जरूर ज्वाइन करें, और लेवल्स के लिए टेलीग्राम, जिससे चीजें आपको मिलती रहें। तो इनके फाइनेंशियल ओवरऑल निराश करते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि शेयर में आग लग गई? कोई फुलझड़ी लगा दिया, किसी ने पटाखा फोड़ दिया? आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे लॉकडाउन हटता जा रहा है और मार्केट नॉर्मल होता जा रहा है, वैसे वैसे हर सेक्टर में सेल्स बढ़ा है, और वही चीज़ टाटा मोटर में भी हो रहा है। और जगुआर लैंड रोवर की बात करें तो टाटा मोटर की जो हेडक्वार्टर सब्सिडरी है वहाँ अच्छा खासा रिकवरी देखा गया है। साथ ही चाइनीज़ मार्केट में भी इनके सेल में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। अब वहाँ तो तेज़ी देखी ही जाएगी। खैर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चाइना के लिए कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब एक सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के डेटा को माने तो डोमेस्टिक कार पैसेंजर, जो डोमेस्टिक पैसेंजर कार है, उसके सेगमेंट में टाटा मोटर ही एक ऐसी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल ईयर 2021 के अप्रैल दिसंबर के बीच में 32% का ग्रोथ देखा गया है। इसने भी टाटा मोटर को शेयर को ऊपर ले जाने में बहुत हेल्प की। और अगर आपको नहीं पता था तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसी इंफॉर्मेशन को निकालने में और आपके साथ शेयर करने में। साथ ही प्रोडक्ट लाइन में नए वेरिएंट के कार इंट्रोड्यूस करने से इनके इंडियन ऑटोमोबाइल्स के मार्केट शेयर में भी इजाफा देखा गया है। अब प्रोडक्ट वेरिएंट की बात करें तो एसयूवी लवर्स को एक जानकारी दे दूं यहां पे कि टाटा सफारी का नया मॉडल जल्द ही मार्केट में आने वाला है, और इसका प्रोडक्शन पुणे प्लांट में शुरू हो भी गया है। अच्छा, आपने हमारा टाटा पावर का वीडियो देखा ही होगा, जहां टाटा एनर्जी के बारे में बात की गई थी। तो टाटा एनर्जी इंडिया में ईवी चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ाने का प्लान कर रहा है। अब बताएं, टाटा एनर्जी के इस मास्टर स्ट्रोक को बखूबी किस तरीके से कौन बुनाएगा? जाहिर है
टाटा मोटर, और इसका एक इनिशियल एग्जांपल हमें टाटा नेक्सॉन ईवी का सेल फिगर दिखाता है, सेल फिगर, यस, जहां सितंबर से नवंबर के बीच 1000 यूनिट का सेल देखा गया, और लॉन्च डेट से ये डेटा देखें तो फिर यहां टोटल 2000 से ज़्यादा के यूनिट का सेल दिखता है। ये वो चीज़ें हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में जुड़कर बहुत फ़ायदा की। इसके अलावा अपने सेल्स को और स्मूथ बनाने के लिए टाटा मोटर्स ने HDFC बैंक, ICICI और यस बैंक जैसे प्राइवेट लेंडर्स से भी टाई अप कर लिया है, जिससे इनके कस्टमर को कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इनके फ्यूचर को काफ़ी स्मूथ जो बना सकता है वो है इनका डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, जिसके बारे में हम ओल्ड वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और आप सबको टाटा मोटर 125 से दिलाया था, आज 295 हो गया है। जिन्होंने भी लिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे नए लोगों का भी विश्वास बढ़े और वो लोग भी प्रॉपर फॉलो करें, जिससे उन्हें भी फायदा हो। फिर भी शॉर्ट में बताते हैं कि कंपनी आने वाले 3 साल में अपने कॉन्सोलिडेटेड डेट को जीरो करने का प्लान कर रही है। साथ ही 2022 तक टाटा मोटर फ्री कैश फ्लो को भी पॉजिटिव बनाने की उम्मीद में है, और ये अचीव करने के लिए ये अपना मेन फोकस रेवेन्यू इंप्रूवमेंट में, कॉस्ट कटिंग में और अपने कैपेक्स को कंट्रोल करने की तरफ कर रहे हैं, वो भी अपने 4 की बिजनेस के थ्रू इंक्लूडिंग NBFC। इसके अलावा टाटा मोटर हैज़ रिसीव्ड 98 पेटेंट्स इन 2020, जिसमें इंक्लूड है इलेक्ट्रिक मिक्स इंप्रूवमेंट्स इन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्वेंशनल एंड एडवांस पावर ट्रेन सिस्टम और क्रैश सेफ्टी जैसा कुछ अनूठे सेगमेंट। अब चलते हैं सबसे मेजर पॉइंट पे, जिस वजह से इनके शेयर में तेजी देखी गई, वो है टेस्ला। एलन मस्क की कंपनी का नाम जुड़ा और तेजी ना हो, ऐसा हो सकता है। अब आप कहेंगे ये क्या नया है, ये तो गलत न्यूज़ है, हम सब जानते हैं, पुरानी बात है, कुछ नया बताएं। तो बिल्कुल हम अपनी बात बताएंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, अभी सिग्नल का एग्जांपल देते हैं आपको। एलन मस्क का क्या हुआ, एक क्रिप्टेड मैसेज आया सिग्नल के शेयर पर, और सिग्नल का शेयर कहां पहुंच गया। तो क्या था टेस्ला और टाटा मोटर का मामला। तो खबर ये उड़ी कि टेस्ला जो कि इंडिया में आने वाली है, वो टाटा मोटर के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे काम करेगी, करेक्ट। हालांकि 12 जनवरी को टाटा मोटर ने खुद अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस र्यूमर का खंडन किया। वहीं अगर टेस्ला की बात करें तो अभी केवल टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है। इसके अलावा कुछ खास इससे ज़्यादा अभी अपडेट है नहीं। हालांकि एक बात ज़रूर जहन में रखें, जहां पे टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे हाईटेक कंपनी मानी जाती है, वहीं पे इंडियन मार्केट में ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स का नाम उभर के आता है। अब टाटा मोटर्स ने 12 जनवरी को एक्सचेंज फाइलिंग में क्या कहा था वो समझिए। वही है कि टाटा मोटर ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया टेस्ला के साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, पार्टनरशिप का। अगर आप स्टॉक मार्केट के पुराने प्लेयर हो तो आपको मालूम होगा, जब भी ऐसा र्यूमर आता है तो क्लियर खंडन किया जाता है कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसा कोई ऑफर नहीं है। पर क्या यहां ऐसा कहा गया? बिल्कुल नहीं। कहने का अंदाज बिल्कुल अलग था। तो ऐसा मेरा मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, बट स्टॉक की रैली आपके सामने ये क्लियर बता रही है कि मार्केट क्लियर समझ रहा है इस बात को, उनके कहने को, अंदाज को, जो शब्द को कहा गया। ऐसे में टाटा मोटर और टेस्ला के बीच में अगर भविष्य में कुछ निकल के आता है जिसका अंदाज लगाया जा रहा है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ब्रोकरेज हाउस की मायने तो टाटा मोटर ऑलरेडी एक यूनिक स्ट्रेटजी के साथ ईवी सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए अपना फोकस B2B से हटा के डायरेक्ट कस्टमर सेंटरिंग कर रहा है। और ऐसे में उसकी हेल्प कौन करेगा? भाई जाहिर सी बात है, टाटा की अदर सब्सिडरी। और इस प्लान को और भी क्लियर समझे तो टाटा एनर्जी से यहाँ इन्हें चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। टाटा केमिकल इनके लिए बैटरीज और सेल मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगी और मेजर रोल प्ले करेंगे। वहीं पे टाटा मोटर फाइनेंस की करें तो इनके जरिए एक इजी फाइनेंस ऑप्शन टाटा मोटर को मिल जाएगा। तो इनका बिजनेस स्मूथ और एक साइकिल में बनेगा। और अब आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा कुछ है? क्या आपको लगता है एक्सचेंज फाइलिंग में जो जवाब दिया गया वो कहने का अंदाज कुछ अलग था? क्या टाटा की मोटर की तेजी में कुछ पॉइंट मुझसे छूट गया है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन एक चीज़ जान लें कि जो एक फाइनल स्ट्रक्चर में टाटा केमिकल हर एक पॉइंट को मैंने जोड़ा है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि आज आप
टाटा ग्रुप के पूरे शेयर को देखो, वो बिल्कुल उसी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट पहले से चीज़ों को सेंस कर लेता है, समझ लेता है। अब आते हैं कि जैसा कि हमने 125, 200 के ऊपर और 263 के ऊपर आप लोगों को दिया था बाइंग, जो भी एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करके बैठे हैं, होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले करें, और बीच बीच में जो स्विंग ट्रेडिंग है वो मैं आपको देता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके दूसरों के साथ भी नॉलेज बांटिए, जिससे दूसरों तक बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच।